प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं। इस दौरान सिंगापुर के पीएम और भारत के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत में कई समझौते हुए हैं। ये समझौते दोनों देशों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। बता दें आपको कि सिंगापुर दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई गए थे। वहां के सुल्तान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। फिलहाल आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस वक्त पीएम सिंगापुर पहुंचे उस वक्त की, और दूसरी सेमी कंडक्टर समेत 4 डील हुई हैं जो दोनों देशों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई के सुल्तान के साथ जब मुलाकात की तो उस दौरान भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी जहां भी जाते हैं बस छा जाते हैं। ब्रुनेई के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर में कदम रखा तो उनका कुछ यूं स्वागत हुआ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और दोनों नेता गले मिले। मोदी के वेलकम के लिए कलाकार ढोल की धुन पर नाचते दिखे तो इस दौरान पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया। सिंगापुर में जिस होटल में मोदी ठहरे हैं उसके बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का स्वागत किया। यहां मोदी ने भारतीय महिला से राखी बंधवाई, जैसे कि ब्रुनेई में हुए। वहां के सुल्तान ने अपने शाही महल में मोदी के लिए डिनर रखा था तो दोनों नेताओं ने भारत ब्रुनेई के बीच में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। डेलीगेशन लेवल की बैठक के बाद में भारत और ब्रुनेई के बीच में MOU भी साइन हुए। ब्रुनेई की राजधानी और चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट भी शुरू करने का फैसला हुआ। लेकिन इससे पाकिस्तान और चीन परेशान हो उठा। आतंकिस्तान को जरूर इससे मिर्ची लगी है। पाकिस्तान को लगता है कि मुस्लिम देशों का तो वो चौधरी है, तो कोई भी मुसलमान देश भारत से दोस्ती नहीं करेगा, परंतु यहाँ ब्रुनेई तो अच्छी खासी भारत से रिश्ते बढ़ा रहा है। 1 सेकेंड, चाइना को भी परेशानी है ब्रुनेई से, क्योंकि ब्रुनेई साउथ चाइना सी पर एक अहम लोकेशन पे है। मोदी ने अपने एक दौरे से पाक चीन को चित कर दिया। दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी पर लगाम कस दी तो ब्रुनेई जैसे इस्लामिक देश को भी अपना दीवाना बना दिया, जिससे पाकिस्तान सरकार टेंशन में है, लेकिन आवाम उल्टा शाहबाज की सरकार को लताड़ रही है। घुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। तो वो जो 5 साल वाले वादे करके आते हैं ना लोगों से, तो वो वादे पूरे हो रहे हैं। मेन चीज यही हो रही है कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख ले नरेंद्र मोदी जी है, पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी चाह रही है। मेन चीज है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। मोदी भारत को विश्व मित्र बनाकर कूटनीति कर रहे हैं, जिससे चीन पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केरल के मुन्नार में बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू। जेसीबी की मदद से लोगों को बचाया गया। कई घंटे तक फंसे थे 9 लोग। वाराणसी में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। गंगा किनारे रहने वाले लोग मजबूर हो गए हैं। लोगों की मदद के लिए प्रशासन जुट गया है। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न। खराब मौसम के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तेलंगाना के भद्राचलम में लगातार बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर। बारिश के बाद जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। चीन में मौसम की मार से हाहाकार मचा। हांगकांग में तूफान के बाद आई भारी बाढ़ के पानी में बह गई एक लड़की। उत्तर पश्चिमी चीन के किंगहाई और गासू में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों अब बाढ़ और लैंडस्लाइड। फ्रांस में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी दरिया, डूबी नजर आई गाड़ियां। कैलिफोर्निया में बवंडर से तबाही मच गई है। बीचों बीच तेज रफ्तार में घूमता दिखा बवंडर। तस्वीरें सामने आई। कैलिफोर्निया के जंगल में भीषण आग लगी। देखी गई आग की लपटें, आग लगने की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भेड़ियों का आतंक। भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला कर किया घायल। इलाके में दहशत। लोगों ने एक जंगली जानवर को मार गिराया। बहराइच में एक बार फिर दिखा आदमखोर जंगली जानवर। बीच सड़क पर बैठे हुए नजर आए आदमखोर। बहराइच में आदमखोर का आतंक जारी। लोगों को वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं जागरूक। पुलिस भी लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। लोग लाठी डंडा लेकर दे रहे हैं पहरा। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी। एक मवेशी को किया घायल। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया।
सीतापुर में बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए 2 पिंजरे। बाघ के आतंक की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। लखीमपुर खीरी में फिर दिखे बाघ के पैरों के निशान। अब तक 4 लोगों पर कर चुका है हमला। बाघ को पकड़ने के प्रयास में जुटी वन विभाग और पुलिस टीम। भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच 4 क्षेत्रों में दस्तावेजों में आदान प्रदान। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय बैठक। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। सिंगापुर के पीएम से मुलाकात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। लॉरेंस वोंग से पीएम मोदी की पहली मुलाकात सिंगापुर में। अर्जुगर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग और सीएम ममता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। कोलकाता के जाधवपुर इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट कर टीएमसी पर साधा निशाना और कहा टीएमसी के गुंडों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हमला निंदनीय। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर बंगाल सरकार और पुलिस पर साधा निशाना। कहा थोड़ी सी शर्म है तो ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे दें। कोलकाता कांड पर राजभवन में मनाया गया शोक। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मोमबत्तियां जलाई। कन्नौज मामले पर नवाब सिंह के भाई नीलू यादव को रिमांड पर लेगी पुलिस। कोर्ट में दायर की गई अर्जी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सीएम नायब सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। शक्ति रानी शर्मा को कालका और अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर संग्राम जारी। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी पदों से इस्तीफा दिया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पोस्ट कर लिखा जाति देखकर ली गई जान। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बुजुर्ग पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की कोशिश। मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से चोरी का सामान हथियार बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पकड़े गए आरोपियों से चोरी का सामान बरामद हुआ। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर में घुसे युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में दबंगों का आतंक। गांव वालों ने चक मार्ग पर कब्जा करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। रोड जाम कर हंगामा किया। कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में। इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोंगियाज हों। तो देखिए सवाल बड़ा है, अवैध मस्जिद किसकी जिद है? हिमाचल